साधक और विषयी में क्या अंतर है? विषयी भोग प्रधान होता है, साधक भगवत प्रधान होता है। उसे भोग मिले वो भोगों में राजी हो गया, वो भगवान में राजी होगा, भोगों में नहीं राजी होगा। साधक वही है जो भोगों में राजी ना हो। साधक प्रत्येक भोग भगवान के भजन के लिए करता है। भोजन पानी खान पान व्यवहार उस विषय को स्वीकार करता है जिससे उसका भजन बढ़े। भजन नष्ट हो जाए ऐसा पहनावा नहीं, ऐसा भोजन नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं, ऐसी क्रिया नहीं, ऐसा संग नहीं। विषयी पुरुष जिससे भोग बढ़े वो वही आचरण करता। शरीर को सजाना, अच्छे अच्छे रजोगुणी भोजन पाना, एक दूसरे की तरफ देखना, जिससे भोग प्रवृत्ति बढ़े विषयी पुरुष वही आचरण करता है। और जिससे भजन प्रवृत्ति बढ़े वही साधक है जो भजन प्रवृत्ति बढ़ाने वाला आचरण करे। प्रत्येक कर्म भगवान के लिए करे, प्रत्येक कर्म का फल भगवान के सिवा जिसके जीवन में नहीं वो साधक। और जो प्रत्येक कर्म भोग के लिए करे, प्रत्येक कर्म का फल भोग, वो विषयी पुरुष है। साधक अपने को कैसे जाने कि मैं सही चल रहा हूं? साधक अपने को कैसे जाने कि मैं सही चल रहा हूं? जब चित्त में बुरे अपवित्र विचार ना आने लगे। आचरण की तो बात बहुत दूर रही, चित्त में बुरे और अपवित्र विचारों का अभाव हो जाए, जीवन में विनय आ जाए, सबसे झुकना, एकदम दैन्य, विषय चिंतन का अभाव होने लगे और अनुभव हो कि भगवान की अहेतु की कृपा है हमारे ऊपर। शांति, एकाग्रता, आनंद, संतोष, क्षमता और प्रेम ये बढ़ने लगते हैं। जब साधक की साधना सही चलती है तो उसके चित्त में विषय चिंतन नष्ट हो जाता है। विषय चिंतन ही नहीं होता तो क्रिया की बात क्या? तब उसके हृदय में क्रमशः शांति, एकाग्रता, आनंद, संतोष, क्षमता, प्रेम ये जागृत हो जाते हैं। यही साधना की सफलता है। बड़ा डर लगता है अच्छे अच्छे साधकों को भ्रष्ट होते देख करके, अच्छे अच्छे साधकों को भ्रष्ट होते गिरते देख करके बड़ा डर लगता है कि हम कैसे चल पाएंगे जब अच्छे अच्छे साधक गिर जाते हैं। नहीं, डरने की बात नहीं है। जिनको अपनी साधना का अभिमान होता है वही भ्रष्ट होते हैं। जिनको अपनी साधना का अभिमान होता है वही भ्रष्ट होते हैं। साधक परम प्रवीणता पूर्वक जरा भी दोष अपने अंदर जिसको देखे उसको नष्ट कर डाले, दोष पनपने न दे। अपने को वो साधक कभी सुरक्षित न समझे जिसके अंदर ये सब भोग वासना के दोष हैं और वो आनंद से है। जैसे कांटा चुभा हो तो हर समय परेशानी रहेगी कि निकलना चाहिए, ऐसे हर समय जो हमारे अंदर भोग वासनाएं हैं इनको निकाल फेंकने के अंदर प्रयत्न रहना चाहिए। क्या उपाय करूं? भगवान से रोए, प्रार्थना करे, खूब नाम जप करे, तत्परता पूर्वक साधन करे, उपवास करे, जैसे बने भोग वासना को जड़ से उखाड़ फेंके, नहीं तो भ्रष्ट कर देगी, गिरा देगी। अच्छे साधक कहे जाते हैं पर होते नहीं है वो, तभी वो भ्रष्ट होते हैं। दूर से दिखावे में अच्छे अच्छे कहे जाते हैं पर अंदर से वो अच्छे होते नहीं हैं। दो कारण, पहला अभिमान के कारण भ्रष्ट होते हैं और दूसरा वो अच्छे कहे जाते हैं, होते दम्भी है, पाखंडी होते हैं, तभी वो भ्रष्ट होते हैं। नहीं, अच्छा साधक कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो कुसंग करेगा ही नहीं। वो कुसंग की वृत्तियों को ही नष्ट कर देगा। जब हर समय भगवान के भजन में लगा है तो कुसंग का अवसर कहां से है? साधक साधना के प्रकाश में अपने दोषों को देखता है, मेरे अंदर ये दोष है, और भगवान से प्रार्थना करके भजन के प्रभाव से उस दोष को जड़ से नष्ट कर देता है। जो दोष होते हुए अपने को सिद्ध मानने लगते हैं, भगवत प्राप्ति हुई नहीं और अंदर सब दोष भरे हैं और चार लोग दंडवत प्रणाम कर लिए, चेला बन गए तो अपने को सिद्ध मानने लगते हैं, ऐसे लोगों की बड़ी बुरी दशा होती है।
भ्रष्ट होते हैं, पक्का भ्रष्ट होते हैं ऐसे लोग। क्योंकि साधना में प्रियता नहीं, अपने को सिद्ध मान के पुजवाने लगे और सारे दोष अंदर हैं, अभी दोषों का नाश हुआ नहीं। जहां कुसंग का संयोग हुआ वहां भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए। ऐसी अवस्था में बुरे संग में वो फंस जाते हैं। दबे हुए दोष उनको अपना गुलाम बना लेते हैं, साधक को साधना पथ से भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए डरो नहीं, अभिमान से डरो और अपने दंभ पाखंड से डरो। जो है नहीं वो दिखावा मत करो। अपने अंदर दोष है तो ग्लानि करो, पश्चाताप करो, भगवान से प्रार्थना करो। साधना पथ की रक्षा किस प्रकार से करें कि हम गिरे ना। अगर श्रद्धा का पाथेय है, भक्ति का कवच है और नाम जब अंग रक्षक है तो डरने की बात नहीं। श्रद्धा का पाथेय है, श्रद्धा ये पूरे रास्ते में चलने का आहार समझो। बिना श्रद्धा के इस मार्ग पे चला नहीं जा सकता। तो श्रद्धा का पाथेय, भक्ति का कवच और नाम जप अंग रक्षक। नाम पहारू दिवस निशी, रात दिन नाम का पहरा है तो तुम्हारी साधना को कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। भक्ति का कवच कोई तोड़ नहीं सकता और श्रद्धा है तो बढ़ती चली जाएगी साधना। कभी भी ऐसा साधक भ्रष्ट नहीं होता जो श्रद्धा का पाथेय, भक्ति का कवच और नाम जप का सरदार साथ रखता है। अंग रक्षक सरदार नाम जप है। ये महाबलवानों का भी बलवान है, बाल बांका नहीं हो सकता। बार बार आप कहते हैं कि तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए साधना में, तो ये तीव्र उत्कंठा कैसे हो साधना में? ये किसी शुभ कर्म का फल नहीं है तीव्र उत्कंठा। ये तो साधु संग से प्राप्त होती है। जैसे आप रोज सत्संग सुन रहे हैं, रोज सत्संग सुने तो आपके अंदर उत्कंठा जागृत हो जाएगी कि विषयों का त्याग करके एकदम। जो तीव्र उत्कंठा है ये किसी कर्म फल से नहीं मिलती, ये साधु संग से मिलती है। जितने परिवर्तित हुए हैं सब साधु संग से हुए। और साधु संग ऐसा नौका है कि आपको मोह त्यागने का कितना कष्ट हुआ बताओ। कौन सा आपने उपाय किया जिससे आपने मोह त्याग दिया? बस हवा आई और बहकर वृंदावन आ गए। मोह का त्याग अपने आप सहज में हो गया। नहीं मोह त्याग। एक सन्यासी जी मिले थे हमें काशी में, मिलते रहते थे घाट में जब जाते। वो विश्वनाथ जी जाया करते थे घाट में, जैसे मिलते तो प्रणाम करते। एक दिन बड़े उदास थे। हमने कहा आज आपका चेहरा उदास है, किसी गूढ़ विषय पर चिंतन है क्या? तो उनका गूढ़ विषय क्या, 90,000 रुपया जमा किया था। ये 25-30 वर्ष पहले की बात होगी। हमारे भाई की बिटिया का ब्याह था, हमने दे दिया। बिटिया का ब्याह हुआ, इसके बाद उसका दूल्हा मर गया। तो भाई कहता कि तुम्हारे सन्यास के पैसा लगे इसलिए हमारी बिटिया का सुहाग उजड़ गया। तो हमने यहाँ काशी के संतों से भी पूछा तो उन्होंने कहा सन्यासी का पैसा तो गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए, 1-1 रुपया दान पुण्य का। बोले बहुत समस्या हो गई। अब आप समझो वो थे 70 वर्ष के। 70 वर्ष के होने पर भी अपने परिवार की ममता नहीं छोड़ पाए थे। अपने भाई भतीजा और बिल्कुल जिस मार्ग में चल रहे हो इस मार्ग में सब जगह से समिट कर एकमात्र प्रभु, एकमात्र प्रिया प्रीतम। तो ये साधु संग से स्वभाव। सर्व संग पहो ही माम, सत्संगा सर्व संगो पहो ही माम। समस्त संगों का अपने आप त्याग करवा देगा यदि सत्संग हो रहा है। रोज सत्संग सुनने को मिले तो निश्चित सारे दोषों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। श्री भगवान की अपार कृपा उस पर बरसती है जो साधु संग करता है। उस कृपा के प्रभाव को जानकर उसके जीवन में भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा आ जाती है। असली उपाय है भगवान की कृपा से साधु संग हो जाना, जिससे भगवान की महिमा और इस जीवन का परम लक्ष्य कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति। साधना में क्या मापदंड रखें कि मेरी चाल धीमी चल रही है या मेरी चाल उत्तम चल रही है? सही साधक वही है जो अपनी चाल को धीमी ही समझता है। मेरी चाल उत्तम है, ये उत्तम साधक का लक्षण नहीं है। मैं बहुत अधम हूं, जैसा भजन होना चाहिए,
जैसी साधना होनी चाहिए वैसी मेरे से नहीं हो रही, ये अंदर बना रहना चाहिए। साधक को कभी अपनी साधना में संतोष नहीं होना चाहिए। अच्छा चल रहा है, नहीं अभी अच्छा कहाँ चल रहा, अभी राधा बोलते हैं आंख में आंसू कहाँ आया, अभी श्री जी कहाँ दिखाई दे रहे हैं, अभी अच्छा कहाँ चल रहा है। साधना में जितना संतोष होगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा। जब अपनी चाल धीमी मानेंगे तो आपकी उत्तम साधना होगी, यही मापदंड है। साधना में असंतोष और अपनी चाल धीमी मानना और सबको भजनानंदी मानना। सब महान है, अधम तो हम ही है, भेष रखे हैं और जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं होता, ऐसा अंदर दुख बना रहना चाहिए, उसकी साधना उत्तम बढ़ेगी।